नमस्कार किसान साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका वसुंधरा कृषि यंत्र भोपाल मध्य प्रदेश में। मैं सचिन मीना आपके साथ में मौजूद हूँ एक नई वीडियो को लेकर। जैसा कि किसान साथियों आप जानते हैं, हम हमारे यहाँ पे लगभग 120 प्रकार के कृषि यंत्र मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो उसी श्रृंखला में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ग्रेडर। ग्रेडर मतलब अनाज सफा करने वाली मशीन। इस मशीन की सहायता से आप अनाज को फिल्टर कर सकते हैं, सफा कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम इस मशीन की जानकारी लेंगे, इसमें कौन कौन से मॉडल्स होते हैं और किस तरीके से वर्किंग करता है और क्या क्या फैसिलिटी हम इसमें देते हैं। तो इसमें हमारे पास में दो मॉडल उपलब्ध है किसान भाइयों। इसमें एक मोटर से चलने वाला मॉडल उपलब्ध है और एक है आपका ट्रैक्टर और मोटर दोनों से चलने वाला मॉडल। तो सबसे पहले मैं आपको मोटर से चलने वाले की जानकारी देने वाला हूँ। तो जो मोटर से चलने वाला होता है वो एक छोटा मॉडल होता है, मतलब किसी को छोटा छोटा वर्किंग करना है, बहुत ज्यादा अनाज सफा नहीं करना है ना, तो आप इस तरीके के ग्रेडर का यूज कर सकते हैं, जिसमें आप मोटर से भी चला सकते हो। इसमें ज्यादा फिल्टर नहीं होता है अनाज, क्योंकि मैंने जैसा बताया हुआ था एक छोटा मशीन है, तो उसमें उतने ही कैपेसिटी के फिल्टर लगे हुए होते हैं। मान के चलिए इसमें इस तरीके की एक जाली लगी होती है, एक जाली नीचे भी लगी होती है। तो इसमें दो फिल्टर होते हैं और एक फिल्टर से जो सफा अनाज है वो आता है। तो कुल मिला के इसमें 3 फिल्टर होते हैं, जिसमें से 2 जगहों से आपका जो वेस्टेज है, जो कि कुसियां वगैरह है या फिर जो कंकर पत्थर है वो आने वाले हैं, और एक जो तीसरा पॉइंट है वहां से आपका जो पूरा तरीके से एक साफ अनाज होता है वो आता है। तो जो तीसरा पॉइंट है किसान भाई, वो जो तीसरा पॉइंट है यहाँ से आपका साफ अनाज आने वाला है। और जो 2 और यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं, जैसे एक पॉइंट ये है आपका और एक पॉइंट यहाँ पे सबसे आखिरी में है। तो इन दोनों पॉइंट से आपका जो भी वेस्टेज है, जैसे जो भी कंकर पत्थर है या डंठल है, वो आने वाले हैं। बाकी इसमें भी इस तरीके का एक विनोइंग फैन लगा होता है, जो कि क्या होता है, जो धूल मिट्टी होती है, तो ये जो विनोइंग फैन की सहायता से वो जो इस तरीके से यहाँ से हवा जनरेट होती है और पूरी हवा को यहाँ तक ले जाता है। तो जो भी धूल मिट्टी है वो पूरी तरीके से बाहर आ जाती है, उसमें सिर्फ कंकर पत्थर और अनाज ही बच जाता है ना। तो और बाकी जैसे मैंने बताया हुआ था ये एक मोटर ऑपरेटेड है, तो आप इसको मोटर से चला सकते हैं। तो यहाँ पे मोटर रखने का एक स्टैंड हम हमारे यहाँ से बना के देते हैं। इस तरीके से पुल्ली का अरेंजमेंट भी हम करके देते हैं। तो यहाँ पे मोटर आएगा, उसका पुल्ली यहाँ से बेल्ट की सहायता से यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो ये था हमारा मोटर ऑपरेटेड ग्रेन लोडर। बाकी इसके बाद हम बात करेंगे, सॉरी ग्रेन लोडर मैंने बोला हुआ है, ये ग्रेडर मशीन है। तो ये हमारा मिनी ग्रेडर हो गया। बाकी इसकी कैपेसिटी की बात करें तो ये मैंने जैसे बताया हुआ था छोटे छोटे वर्किंग के लिए है। 1 घंटे के अंदर आपका वही 7 से 10 कुंटल के आसपास ये फिल्टर करके दे सकता है। अभी बात करें बड़े वाले मॉडल की, तो हमारा जो मेन मॉडल है, जो रेगुलर मॉडल है, जो कि किसानों का बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, ये हमारा ट्रैक्टर और मोटर दोनों से चलाया जा सकता है। इसे अगर आपकी घरेलू लाइट है, जो कि सिंगल फेस लाइट होती है, उससे भी यूज कर सकते हो। और अगर आपका कहीं खेत पे वर्किंग करना है, किसानों का कई जगहों पे अनाज पड़ा रहता है, कहीं खेत पर भी होता है तो कहीं घर पर भी होता है। तो अगर आपको इसको घर के बाहर कहीं पे फिल्टर करना है तो आप इसको ट्रैक्टर से भी चला सकते हैं। बात कर लेते हैं पूरे इसके स्पेसिफिकेशन की कि इतना बड़ा मशीन है तो इसमें किस तरीके से फिल्टर होता है। तो इसमें हम करीबन 5 जालियां साथ में लगा के देते हैं। तो इसमें 5 जालियां साथ में लगी हुई आपको मिलेगी। बाकी जैसे ये मल्टी क्रॉप है, इसमें कई प्रकार के अनाज सफा हो सकते हैं। तो इसमें 5 जालियां हमने हमारे अकॉर्डिंग लगा ली हैं। अगर आपका जो अनाज है, जैसे कई प्रकार के अनाज होते हैं, कई मोटे दाने भी होते हैं, पतले दाने भी होते हैं, तो आप आपकी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे जालियां चेंज कर सकते हैं। तो इसकी जो प्रोसेस होती है वो समझाता हूँ। यहाँ पे पहले हम अनाज को डालते हैं। इस बकेट में करीबन आपका 50 से 60 किलो के आसपास अनाज आ जाता है ना। और अनाज को आपको कितना इसके अंदर गिराना है, उसके लिए भी पीछे एक गेज लगा हुआ होता है। वो आप जितना भी गेज खोल के रखेंगे, जैसे पीछे एक गेज लगा हुआ है, उसको जितना खोल के रखेंगे उतना ही अनाज आपका फिल्टर होने के लिए नीचे गिरेगा। मान के चलिए आपका बहुत ज्यादा कचरे वाला अनाज है, तो आप इसको थोड़ा हल्का खोल के रखेंगे तो धीरे धीरे अनाज जाएगा, तो बहुत बारीकी से वो फिल्टर होगा। जैसे मैंने बताया हुआ कि इसमें 5 फिल्टर लगे हुए हैं, तो अलग अलग जगहों से यहाँ पे अनाज सफा होता है। और चलिए उसका जैसे मैंने फिल्टर का बताया, मैं बता देता हूँ। जैसे सबसे आखिरी में एक पॉइंट हमने दे रखा है, जैसे इसमें 2 नट बोल्ट का हम यूज करते हैं। तो ये जो प्लेट है, जैसे कई बार क्या होता है, हमारा अनाज इसमें बहुत ज्यादा फिल होने के बाद में बाहर गिरने लगता है, तो वो जो बाहर ना गिरे उसके लिए हमने इस तरीके की प्लेट का यूज किया हुआ है। इस प्लेट को इस तरीके से यहाँ पे लगा देते हैं, तो जो भी अनाज है वो प्लेट के ऊपर आ जाता है और उसके अंदर गिरने लगता है। तो ये बाकी कई जगहों पे क्या कुसियां वगैरह भी होती है अनाज में, मतलब जो गेहूं है उसमें बहुत कुसियां हो जाती है। तो कुसियां हमारी जो विनोइंग फैन है उसकी सहायता से दूर ना गिरे, वो कुसियों को हम इस्तेमाल कर सके, तो वो कुसियां भी इसमें आ जाती है और यहाँ से आके
यहाँ से फिल्टर होके निकल जाती। बाकी जो आखिरी वाला सबसे आखिरी का जो फिल्टर है, इसमें जो डंठल होते हैं जिनमें बहुत कम वजन होता है ना, वो डंठल वगैरह यहाँ से आते हैं। बाकी जो दूसरा पॉइंट है, वहाँ से धूल मिट्टी या फिर जैसा भी है वो फिल्टर, जैसे जो भी मतलब ये वाला जो फिल्टर है वो जोन सी भी जाली से आपका अटैच होगा वैसा फिल्टर होकर यहाँ से वेस्टेज निकलने वाला है। बाकी किसान भाइयों इसमें एक बड़ा सा विनोइंग फैन लगाते हैं। अधिकतर काम ये विनोइंग फैन ही करता है, क्योंकि ये काफी ज्यादा हवा जनरेट करता है और इसकी जो हवा है वो आगे की तरफ जाती है। तो जब हमारे पूरे फिल्टर चलते हैं तो ये हवा के माध्यम से जो भी हल्का फुल्का कचरा है, धूल मिट्टी है, उसको पूरा आगे की तरफ उड़ा देता है। बाकी इसकी हवा को हम कम भी कर सकते हैं। इस तरीके की एक प्लेट दी रखी होती है, क्योंकि इसमें जितनी ज्यादा हवा जाएगी उतना ही हवा ये मशीन जनरेट करेगी। तो इसकी हवा कम करने के लिए हम ये जो प्लेट है इसको आगे की तरफ धकाएंगे तो सिर्फ ये आधा खुला रहेगा, तो ये कम हवा जनरेट करेगा। जैसे कभी मान के चलिए कि आपका जो विनोइंग फैन है बहुत ज्यादा हवा बना रहा है, तो आप यहाँ पर भी एक सेटिंग दे रखी होती है, उसके माध्यम से भी इसकी हवा को आप कम कर सकते हो। अभी जो सबसे आखिरी वाला जो हमारा फिल्टर होता है, उसमें पूरा जो मेन अनाज है, जो पूरा फिल्टर किया हुआ अनाज है, वो यहाँ से निकलता है। तो यहाँ पे आप पूरी सेफ्टी होती है, यहाँ पीछे आप अनाज को, जो भी आपका साफ अनाज है उसको आप कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि हमारी मशीन ट्रैक्टर और मोटर दोनों से चलती है। तो मोटर से चलाने के लिए हम इस तरीके का स्टैंड बना के देते हैं, है ना। और इस तरीके के स्टैंड को आप 3 HP की मोटर यहाँ पे आप लगाएंगे। 3 HP की सिंगल फेज की मोटर से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे मोटर लगेगा और मोटर से चलाने के लिए इस तरीके का हमने पुल्ली ऑलरेडी लगा के दिया हुआ है। आपको अलग से पुल्ली नहीं लगाना है, यहाँ पे बेल्ट को अटैच करना है और ये मोटर से भी ऑपरेट होने लगेगा। बाकी ये जो पुल्ली वाला अटैचमेंट है, यहाँ पे एक सेफ्टी पॉइंट हमने दे रखा है ताकि किसी तरीके की दुर्घटना ना हो, कुछ दिक्कत ना आए आपको। और उसमें एक अच्छा सा एक वसुंधरा कृषि यंत्र का ब्रांडिंग भी होता है। फिर उसमें जैसे पीटीओ से चलाना है, तो पीटीओ से चलाने के लिए हम यहाँ पे एक पीटीओ साफ्ट रख के देते हैं। अगर आपको पीटीओ से चलाना है तो इस तरीके की पीटीओ साफ्ट का यूज कर सकते हैं। और एक और जो पीटीओ साफ्ट जो मशीन की तरफ की होती है ऑलरेडी लगा के दे रखी है। अभी किसान भाइयों, जैसे आपको इस मशीन को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना है तो बहुत आसानी से ले जा सकते हैं। इस तरीके का एक 3 पॉइंट लिंकेज हमने इसमें लगा के दिया हुआ है। तो आप इसको ट्रैक्टर के पीछे माउंट करके भी ले जा सकते हैं लिफ्ट पे, और बहुत आसानी से जा सकते हैं। जैसे आप इसको कभी मोटर से चला रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत आगे पीछे खसकाना है, तो इस तरीके के पहिए हमने इसमें लगा के दे रखे हैं। तो पहियों की सहायता से भी इसको आप आगे पीछे कर सकते हो। तो किसान भाइयों, ये थे हमारे दोनों ग्रेडर, जो कि हम कई सालों से मैन्युफैक्चरिंग करते आ रहे हैं और इनका काफ़ी बढ़िया किसान इस्तेमाल करते आ रहे हैं। बाकी ग्रेडर की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको कृषि संबंधित जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है, आप इसकी खरीदारी के विषय में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि ये किस तरीके से आप खरीद सकते हैं, पेमेंट कैसे होगा, ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होगा। ये सारी चीज़ें आप ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हमारे दिए गए नंबर के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।